ये जंगल है जहाँ पे वो युवक रहता है और कहता है कि उसकी नागिन उनसे मिलने यहीं आती है। तो इसी जंगल में नागिन उनसे मिलने आती है। इच्छाधारी नाग है वो शख्स और 2024 के आखिरी तक वो अपना नाग का रूप धारण कर लेंगे। ये सब कुछ है, क्या कुछ सच्चाई है, जानने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे इस जंगल के बीच में। बचपन में हमने कॉमिक्स पढ़ी थी नागराज की, जिसमें एक युवक था, एक शख्स था जो हीरो था और वह नागराज था। नाग उसके शरीर में रहते थे, वो नागों का राजा था। और इस समय अगर हम बात करें तो नागों की ऐसी कहानियां बहुत सी देखने को मिल रही है। फतेहपुर में विकास दुबे को 8 बार सांप काट चुका है। 9 बार काटने में विकास ने बताया कि वो कहता है कि उसकी मौत हो जाएगी, 8 बार सांप काट चुका है। सोनभद्र में वहीं एक महिला दिखती है गुप्ता धाम में गुफा के अंदर, जो कि नागिन जैसी हरकत कर रही है, जिसको देख करके लोग उसकी पूजा करने लगे। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के एक गांव में और यहाँ पे अगर बताएं तो इस जंगल के अंदर एक युवक रहता है जो ये बताता है कि वो इच्छाधारी नाग हैं और इसी 2024 के आखिरी महीने में दिसंबर तक वह जो है अपना नाग का रूप धारण कर लेंगे। और लगातार ये खबर जो है बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। तो इस खबर की पड़ताल में हम इस गांव में पहुंचे हुए हैं। इस जंगल में आप देखिए, ये जंगल है जहां पे वह युवक रहता है और कहता है कि उसकी नागिन उनसे मिलने यहीं आती है। तो इसी जंगल में नागिन उनसे मिलने आती है। इच्छाधारी नाग है वो शख्स और 2024 के आखिरी तक वो अपना नाग का रूप धारण कर लेंगे। ये सब कुछ है, क्या कुछ सच्चाई है, जानने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे इस जंगल के बीच में। और ये वो शख्स हैं, अजय इनका नाम है, जिनको आप लोगों ने कई प्लेटफॉर्मों पे देखा होगा कि ये अपने बयान दे रहे हैं कि हाँ ये इच्छाधारी नाग हैं और इसी 2024 के आखिरी में ये अपना नाग का रूप ले लेंगे। तो हम इनसे ही बात करेंगे। अजय जी, 2024 में आप नाग बन जाएंगे? हाँ, 2024 में हमारी शक्तियाँ हमारी इच्छा से हो जाएगी। फिर हम नाग बने या फिर अपने तन को नारी का रूप धारण दें या फिर और भी कोई मतलब रूप धारण करने अपने मतलब तन को। अच्छा, मतलब कोई भी रूप आप धारण कर सकते हैं? क्योंकि ये जो भाई हमें देख रहे हैं वीडियो पर, मैं उनको भी यह समझाना चाहता हूँ कि यदि इच्छाधारी नागिन है तो वह कोई भी रूप धारण कर सकती है। तो जब नाग की भी शक्तियाँ उनकी इच्छा से हो जाएगी तो वह भी कुछ कर सकते हैं अपने आप से, अपने शरीर के लिए। अच्छा, ये बताइए, आप इस जंगल में रह रहे हैं, क्यों जंगल के बीच में आप क्यों हमेशा रहते हैं? और हमें जंगल या समुद्र का किनारा हो या पहाड़ी इलाका हो, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्या कारण है? कारण यही है, भगवान ने जीवन को पहले से ही ऐसा बनाया था और हमें पता नहीं था। और यही कारण को हम भी जानने के लिए बहुत पहले ही लगे थे कि ऐसा क्यों हमको होता है कि हमें जंगल ज़्यादा पसंद लगता है या फिर समुद्र के एरिया में मैं जाता हूँ। पहले मैं शहर रहता था तो समुद्र के किनारे घूमने जाता था, कभी कभी महाराष्ट्र में तारापुर बोईसर नया गाँव में, और मुंबई में भी लक्ष्मी, वहाँ पर लक्ष्मी घाट कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, महालक्ष्मी, वहाँ पर भी। तो ऐसे ऐसे जगहों पर मैंने घूमा टहला हूँ और गांधी धाम में भी मैंने रहा हूँ, वहाँ भी देखा हूँ समुद्र। अच्छा, नागिन आपकी कितनी बार अभी तक आपसे मिल चुकी है, जब से आपको पता चला कि आप इच्छाधारी नाग रहे पिछले जन्म में? इच्छाधारी तो नहीं था, 75 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी। 75 वर्ष की उम्र में आप मृत्यु हो गई थी पिछले जन्म में? हाँ, इस जन्म में इच्छा मृत्यु, तीनों लोग की शक्तियों से सम्मानित मेरी मतलब इस जन्म में आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है? हाँ, इस जन्म। देखिए, इनका कहना है, इनका दावा है कि पिछले जन्म में ये नाग थे और 75 वर्ष की उम्र में इनकी मौत हो जाती है, लेकिन इस जन्म में इन्हें वरदान है इच्छा मृत्यु की। जब तक ये चाहेंगे नहीं तब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी। तो समझ लीजिए कि इच्छा मृत्यु का वरदान अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भीष्म पितामह को ही था सिर्फ, और अब उसके बाद अजय दावा कर रहे हैं कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। किसने दिया है वरदान? यह भगवान के घर से मिली हुई है हमको। अच्छा, भगवान कौन से भगवान ने दिया? मतलब भगवान शिव जी। शिव जी ने दिया था? हाँ, मैं जब से जानकार हुआ इस दुनिया में तब से मैं मन ही मन भगवान से कामना करता हूँ कि भगवान हमें किसी लड़की से शारीरिक संबंध ना हो, विवाहिता उम्र कुंवारे में ही मृत्यु दे दो और प्रत्यक्ष एक अपनी दर्शन दे दो। और स्वयं से लेकर तीनों लोक में जितने भी प्राणी जन्म लिए हैं उन सबकी दुख की अंत दे दो हमें। शादी उदी नहीं हुई आपकी अभी? नहीं, शादी मैंने कैसे करूँगा जब मैं पहले से ही कुंवारा मरने की कामना कर रहा हूँ। अच्छा, कुंवारा ही तो आपकी वो नागिन आ जाएगी तो फिर कैसे कुंवारे रह जाएंगे? तो नागिन आ जाएगी, ये जाहिर सी बात है कि नागिन के लिए, या फिर जैसे कहें कि एक जानवर, फुल फार्म हेडिंग एक जानवर, तो जानवरों की जीवन में उनकी प्रेम ही प्रसंग, उनकी शादी विवाह सब कुछ है। बाकी जो है आपके मनुष्यों में ये तो बिना विवाह का जीवन का संपन्नता ही नहीं माना जाता है। अच्छा, तो नागिन आपकी क्या क्या कहती है आपसे?
कहने का तो उन्होंने बहुत कुछ कहा है, हालांकि बीच बीच में बहुत बार उन्होंने मुलाकात भी की है, जिसका तो हम स्वयं गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि न जाने कितनी बार मिली है वो। तो डर नहीं लगता आपको नागिन से, क्योंकि आप तो अभी तो मनुष्य के रूप में हैं? नहीं, डर नहीं लगता है। पहले मैं चूक ऊँक जाता था इधर उधर, लेकिन जब से जीवन में ऐसे जाना और कई बार इन्होंने धोखे सोखे से मेरे सामने आ गई या बिस्तर पे आई, तो तब से बिस्तर पे भी आ जाती है आपकी? हाँ, बिस्तर पे एक बार इन्होंने लगभग हमको लगता है कि 15 से 10-15 मिनट जैसे उन्होंने लड़की के रूप में, मतलब औरत के रूप में साड़ी पहनी हुई थी, तो मैं सोया था रात को। हाँ। तो उन्होंने भी उस पर सोई, तो खाट पे शिकस्ती होने लगा। अच्छा। तो नींद टूट गई। तो मैंने ऐसा देखा करवट होकर, तो देखा ये, तो इन्होंने उठ के जाने लगी, तो उसका पल्लू थोड़ा इधर दबा था अच्छा। मेरे कमर में। तो खींचा पल्लू, तो मैंने ऐसा कर दिया, तो उन्होंने निकल गई बाहर, पल्लू अपना खींच कर लेके, साड़ी मतलब खींच के निकल गई बाहर लेके। मैंने बाहर भी नहीं आया देखने कि वो किधर गई किधर नहीं गई। क्यों नहीं गए, कहाँ चली गई? कोई मान लीजिए पकड़ लेता उसको तो? नहीं, मनो इच्छा की शक्तियों से जो रहता है उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये भगवान की दी हुई चीज़ें हैं, इनमें कोई टाँका नहीं मार अच्छा, सकता। वो देख रहे हैं आप फतेहपुर में जो है विकास दुबे को 8 बार सांप काट चुका है, उसके पीछे एक सांप पड़ा, कोई कह रहा है कि नागिन है, पूर्व जन्म का बदला ले रही है, किसी को दिखता नहीं है। साइंस डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उसको सिर्फ एक बार सांप ने काटा, जबकि उसे 8 बार काट चुका है और 9वीं बार काटने की बात हुई। क्या आपकी नागिन से ऐसी कोई बात हुई आपकी नागिन को लेकर के कि वहाँ पे कौन सी नागिन है या सांप है उसके पीछे पड़ा है, कुछ ऐसा आपने पूछा? दरअसल ये घटनाएं हम भी देखे थे वीडियो में, और इस पर मैंने विचार करने की अभी कोई इच्छा नहीं जाहिर की, और लगभग अगर विचार किया होता तो इसको भी मैं ठीक ठाक ही जवाब दे देता वीडियो में। क्या लगता है क्या होगा वहाँ पे? कोई सांप ही उसको काट रहा होगा या फिर ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी रच रहा है वो? नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि वह मनगढ़ंत ऐसे करते हों, क्योंकि ये कलयुग जो है अपनी चरम सीमा पे चल रही है। तो क्या लगता है कि अब फिर से नागों का राज होने वाला है? जिस तरह से फतेहपुर में देखें वहाँ पे एक सांप पीछे पड़ा है, यहाँ आप बता रहे हैं कि आप जो इच्छाधारी नाग हैं और नाग का रूप लेने वाले हैं, वहाँ अगर देखें सोनभद्र में अभी कल एक लड़की जो है वो नागिन की तरह जो है अब जीप लड़वाते हुए मिली गुफा के अंदर जो है, तो क्या लगता है फिर से नागों का राज होने वाला है? हाँ, ऐसा तो हमें यह हिंट मिल चुका है सन 2012 में ही कि नागों की राज इस धरती पे होने वाला है। अच्छा। ये हमें पक्की सबूतें मिल चुकी है, क्योंकि हम भी झूठी बात इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारी भी बहुत बदनामी होगी, क्योंकि हमें भी न जाने कितनी करोड़ व्यक्ति देख रहे हैं, जिससे कि लोग यह जाहिर सी, कोई गलत जाहिर करता है, कोई सही जाहिर करता है। जो बयान से समझ सकता है कि नहीं सही है, वो सही जाहिर कर देता है, और जो नहीं समझ पाते हैं वो गलत जाहिर कर देते हैं वीडियो को कि नहीं यह गलत बातें हैं। बिल्कुल, देखिए कई लोग कमेंट भी करते हैं अजय को लेकर के कि अजय जो है इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये फिल्में देख करके इस तरह से जो बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे तमाम कमेंट इनके लिए आते रहते हैं। लेकिन आपको बताएं, अजय का एक दावा ये भी है कि इन्होंने जो अभी तक भविष्यवाणी की है वो सही साबित हुई है।